अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे कंजक्टाइवा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंजक्टाइवा होता क्या है। यह हमारे आई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ढेर सारे MCQs, SCQs और भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो कंजक्टाइवा क्या होता है। ठीक है, कंजक्टाइवा जो होती है यह हमारे पास एक्चुअली एक थिन सी ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन होती है। ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ये थिन ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन। अब यूँ करके हमारे पास होती है हमारी आई। ठीक है, आई में सेंटर में हमारे पास होता है कॉर्निया और साइड्स पे हमें होता है वाइट से स्क्लेरा। अब यहाँ पे क्या होता है, आई के ऊपर होता है अपर आईलिड और नीचे होता है लोअर आईलिड। ठीक है, अब हम एक अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास जो होती है ना शाइनी सी लुक होती है हमारे आई की, और हमारे जो होती है उसकी जो आईलिड का हम ऊपर से ऊपर करते हैं और नीचे से देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली वो जो पिंक की शाइनी लुक है वो कंजक्टाइवा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आईलिड है। अगर आईलिड के ऊपर यहाँ पे जो कंजक्टाइवा होगा ना उसको हम कहेंगे पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। अब यहाँ पे आई बॉल है। ठीक है, आई बॉल है और तो आई बॉल को जो कवर करती है उसको हम कहते हैं बल्बर कंजक्टाइवा। ये जो एरिया है ना, इस एरिया को हम कहते हैं फॉर्निक्स। ठीक है, तो फॉर्निक्स जो होती है ये एक एरिया है यहाँ पे। तो जो आई बॉल और जो आई लिड है इन दोनों के बीच का जो कंजक्टाइवा के बीच जो कंजक्टाइवा होगा ना उसको हम कहेंगे फॉर्निशियल कंजक्टाइवा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स है कंजक्टाइवा के। सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा इज़ एक्चुअली अ थिन ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि कवर करती है, ठीक है, हमारे आई बॉल को, और रिफ्लेक्ट होती है इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई बॉल, और उसके अलावा आईलिड्स के जो इन्फीरियर सरफेस है उसको कवर करती है। ठीक है, अंडर सरफेस या इन्फीरियर सरफेस ऑफ द आई। उसके बाद हमने कहा कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पल्पेब्रल, बल्बर एंड फॉर्निकियल या फॉर्निशियल। तो हमने कहा जो आईलिड के नीचे होगा वो पल्पेब्रल होगा, जो आई बॉल के इंटीरियरली होगा वो बल्बर होगा। अच्छा, एक पॉइंट याद रखने कि कॉर्निया के ऊपर कंजक्टाइवा नहीं होता, कंजक्टाइवा सिर्फ साइड्स पे स्क्लेरा के ऊपर होता है। ठीक है, अब अगर हमने इसके पार्ट्स पढ़ लिए, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। हर चीज़ का स्ट्रक्चर होता है। अब बॉडी का पार्ट है तो सेल होगा, स्ट्रोमा होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगी एपिथेलियम। ठीक है, जिसकी एपिथेलियम होगी वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होगी। ठीक है, बट नॉन कैरेटिनाइज। ठीक है, ज़ाहिर है आई में कैरेटिनाइज तो नहीं आएगी, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होगी इसकी। उसके बाद यहाँ पे इसकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होगी, इसके बीच में यहाँ पे थोड़े से गॉबलेट सेल्स होते हैं, और जो इसकी ये मेम्ब्रेन होती है ये कोलेजन टाइप 4 से बनी हुई होती है। ठीक है, टाइप 4 कोलेजन से, और यहाँ पे सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स। उसके बाद इसका जो ये तो एपिथेलियम आ गया। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के 2 लेयर्स होते हैं। एक होती है एडेनॉइड लेयर, और जो एक होती है एडेनॉइड लेयर, ठीक है, जो पहली वाली होती है, और जो दूसरी होती है उसको हम कहते हैं फाइब्रस लेयर। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। जो एडेनॉइड लेयर होती है ना, यहाँ पे ज़्यादातर लिम्फॉइड सेल्स होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू होती है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो लिम्फॉइड लेयर भी है। ठीक है, यहाँ पे मैक्रोफेजेस होते हैं, मास सेल्स होते हैं, और जो फाइब्रस लेयर होती है यहाँ पे ब्लड वेसल्स बने होते हैं, नर्व्स होती हैं। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स यूँ करके बने हुए होते हैं। तो हमने इसके पार्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम इसके ग्लैंड्स की बात करते हैं। ग्लैंड्स, अगर हम आई को ड्रॉ करें, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है, तो हमारे पास यूँ करके आएगा, इसका इंटीरियरली कॉर्निया आएगा। ठीक है, आई में हमारे पास इंटीरियरली जो है वो कॉर्निया आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसके ऊपर यूँ करके आईलिड होता है। ठीक है, आईलिड होती है, और हमने कहा है कि अब आईलिड के जो नीचे कंजक्टाइवा होगा वो कौन सा होगा, वो होगा पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। अब यहाँ पे ये कॉर्निया था। ठीक है, कॉर्निया पे तो कंजक्टाइवा होगा नहीं, तो इसके इस साइड पे होगा, आई बॉल के ऊपर वो बल्बर होगा, और जो इन दोनों के बीच में होगा वो होगा फॉर्निकियल कंजक्टाइवा। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे जो ग्लैंड्स होंगे वो होंगे ग्लैंड ऑफ क्रूज, और जो आईलिड में इधर से होंगे वो ग्लैंड ऑफ वॉल्फ्रिंग होंगे। उसके बाद जो उसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास ग्लैंड्स ऑफ कंजक्टाइवा। उसके बाद हम इसकी फ़ंक्शन की बात करते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि कंजक्टाइवा हमारे लिए मतलब क्या क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, तो इसके ना फंक्शन ये होता है कि पहला फंक्शन इसका ये होता है कि ये
आईलिड को और आई बॉल को ज्वाइन करती है, ठीक है, जो पहला फंक्शन है। दूसरा इसका फंक्शन ये होता है कि ये वेरियस ग्लैंड्स होते हैं इसमें, तो ये म्यूसिन भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक्वस भी प्रोड्यूस करते हैं। और उसके अलावा जो एक्वस और म्यूसिन है वो टीयर फिल्म की मेंटेनेंस में हेल्प रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसका थर्ड फंक्शन है कि ये अब ये लेयर बन गई है ना, तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो एंटर नहीं हो सकते आई में, ठीक है, प्रोटेक्शन करते हैं। और ये न्यूट्रिशन भी सप्लाई करते हैं पेरिफेरल कॉर्निया को। ये पेरिफेरल कॉर्निया है ना, तो इसको न्यूट्रिशन भी सप्लाई करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंजक्टाइवा, ठीक है। ओके, सो इस वाले पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो आई बॉल को इंटीरियरली कवर कर रहा है वो बल्बर कंजक्टाइवा है, जो 1 में लेबल हुआ है। जो 2 में फॉर्निक्स है, जो मैंने बताया था, इट इज़ एरिया बिटवीन द आई बॉल एंड द लिड, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्निकियल कंजक्टाइवा होगा और ये पल्पेब्रल कंजक्टाइवा है, ठीक है। सो दिस वाज पार्ट्स ऑफ द कंजक्टाइवा। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसकी एपिथेलियम है, ये एडेनॉइड लेयर है, ये फाइब्रस लेयर है, ठीक है। जो अगर हम इसकी एडेनॉइड लेयर को देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर लिम्फोइड टिश्यू है, और अगर हम इसकी इधर इस वाली लेयर को देखेंगे तो कोलेजन है, इलास्टिक फाइबर्स है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और अगर हम इसकी दूसरे व्यू से हम देखें कंजक्टाइवा को, तो हमें नज़र आता है ये ग्रीन में, ये जो आईलिड है ऊपर इसके नीचे ग्रीन वाला जो है ये पल्पेब्रल है। उसके बाद ये जो आई बॉल है इसके ऊपर की येलो में है ये बल्बर है, और रेड वाला जो है कॉर्निकल कंजक्टाइवा है। ग्लैंड्स हम देखते हैं, ग्लैंड्स ऑफ क्रूज है, ये ग्लैंड ऑफ वेल्फ्रिंग है, ये मूबोमियन ग्लैंड्स है, ठीक है। सो और जो कॉर्निया है ना, यहाँ पे पार्ट ऑफ कंजक्टाइवल सैक की तरह घटता है, बट यहाँ पे कवर नहीं होता कॉर्निया कंजक्टाइवा से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंजक्टाइवल एनाटॉमी, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गई हो। थैंक यू।